वाक्य विचार। बच्चों, इससे पहले हमने शब्द के बारे में पढ़ा था और जाना था कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे सिपाही, चोर, ने और पकड़ा आदि। आज हम वाक्य पढ़ेंगे और जानेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। बच्चों, इतना तो आप जानते ही हैं कि वाक्य में शब्द होते हैं। आइए तो फिर इन शब्दों को इकट्ठा लिखते हैं और देखते हैं कि वाक्य बनता है या नहीं। सिपाही पकड़ा ने चोर। बच्चों, क्या इन शब्दों से वाक्य बना? नहीं, ये वाक्य नहीं बना। ये तो केवल शब्दों का एक समूह है। ये शब्द इकट्ठे जरूर लिखे हैं, किंतु इनसे कोई अर्थ नहीं निकलता है और ना ही कोई भाव प्रकट होता है। आइए अब इन शब्दों को नीचे व्यवस्थित करके लिखते हैं और देखते हैं कि वाक्य बनता है या नहीं। सिपाही ने चोर को पकड़ा। अब ये शब्द समूह एक व्यवस्थित सार्थक शब्द समूह है, क्योंकि इसमें पहला कर्ता यानी सिपाही, फिर कर्म यानी चोर तथा अंत में क्रिया यानी पकड़ा आई और इससे सिपाही के द्वारा चोर को पकड़ने का भाव प्रकट हो रहा है। अतः ये एक वाक्य है। दादी माँ कहानी सुनाती हैं। बच्चों, ये शब्द समूह एक वाक्य है, क्योंकि इसमें सबसे पहले कर्ता दादी माँ, फिर कर्म कहानी और अंत में क्रिया सुनाती हैं आई। अतः ये एक व्यवस्थित एवं सार्थक शब्द समूह है और इससे दादी माँ द्वारा कहानी सुनाने का भाव प्रकट हो रहा है। बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि भावों और विचारों को प्रकट करने वाले सार्थक एवं व्यवस्थित शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य को अच्छी तरह समझने के बाद आइए वाक्य के अंगों को पढ़ते हैं। वाक्य के अंग। बच्चों, वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य का पहला अंग है उद्देश्य और दूसरा अंग है विधेय। बच्चों, अब आप जानना चाहेंगे कि ये उद्देश्य और विधेय क्या हैं। पहला, उद्देश्य। बच्चों, वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया या कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे विमला गीत गाती है। इस वाक्य में विमला के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो गीत गाती है, अतः विमला यहाँ उद्देश्य है। दादी ने मालपुए बनाए। बच्चों, यहाँ दादी के बारे में बताया जा रहा है कि दादी ने मालपुए बनाए, इसलिए यहाँ दादी ने उद्देश्य है। बच्चों, अब आपने उद्देश्य पढ़ लिया और आपको समझ आ गया कि उद्देश्य क्या होता है, इसलिए आइए अब विधेय को पढ़ते हैं। दूसरा, विधेय। बच्चों, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे दादी ने मालपुए बनाए। इस वाक्य में उद्देश्य दादी के बारे में ये बताया जा रहा है कि दादी ने मालपुए बनाए, इसलिए मालपुए बनाए इस वाक्य का विधेय। बच्चों, अब आप वाक्य के अंगों के बारे में अच्छी तरह समझ गए हैं। आप जान गए हैं कि उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं। आइए अब वाक्य के भेदों के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, वाक्य के भेद दो आधारों पर किए गए हैं। क, अर्थ के आधार पर। ख, रचना के आधार पर। क, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। विधानवाचक काव्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। आइए अब इन भेदों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला, विधानवाचक वाक्य। बच्चों,
जिस वाक्य से क्रिया के होने की स्थिति या अवस्था का पता चलता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे खिलाड़ी मैदान में खेल रहे हैं। इस वाक्य से खिलाड़ियों की क्रिया खेलने तथा खेलने का स्थान मैदान का पता चलता है। अतः ये विधानवाचक वाक्य है। दूसरा, निषेधवाचक वाक्य। बच्चों, जिस वाक्य से क्रिया के न होने का पता चलता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। सीमा गीत नहीं गाएगी। इस वाक्य में सीमा के गीत न गाने का पता चलता है, इसलिए यह निषेधवाचक वाक्य है। तीसरा, विस्मयवाचक वाक्य। बच्चों, जिस वाक्य में आश्चर्य, खुशी, दुख, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है उसमें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, अरे दीपक, तुम आ गए। इस वाक्य में पता चल रहा है कि किसी ने दीपक को अचानक देखा है, इसलिए आश्चर्य के कारण उसके मुंह से ये वाक्य निकल पड़ा कि अरे दीपक, तुम आ गए। इस वाक्य में आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है, अतः ये एक विस्मयवाचक वाक्य है। आइए अब प्रश्नवाचक वाक्य पढ़ते हैं। चौथा, प्रश्नवाचक वाक्य। बच्चों, जिस वाक्य से ये पता चले कि किसी से कोई प्रश्न पूछा जा रहा है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चों, इस वाक्य में किसी से उसका नाम जानने के लिए प्रश्न किया गया है कि तुम्हारा नाम क्या है, अतः ये प्रश्नवाचक वाक्य है। बच्चों, अभी आपने प्रश्नवाचक वाक्य पढ़ा। आइए अब संदेहवाचक वाक्य पढ़ते हैं। संदेहवाचक वाक्य। बच्चों, जिस वाक्य में कार्य के होने में संदेह प्रकट हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, शायद आज वर्षा होगी। इस वाक्य में वर्षा होने की संभावना की जा रही है, अथवा एक अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद आज वर्षा होगी। यहाँ ये निश्चित नहीं कि वर्षा होगी ही, वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी, अतः ये एक संदेहवाचक वाक्य है। बच्चों, अभी हमने संदेहवाचक वाक्य पढ़ा, अब आज्ञावाचक वाक्य पढ़ते हैं। छठा, आज्ञावाचक वाक्य। बच्चों, जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, अनुमति, प्रार्थना, निवेदन आदि का भाव प्रकट होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। घर जाओ और खाना लाओ। इस वाक्य में किसी को आज्ञा दी जा रही है कि घर जाओ और खाना लाओ, अतः ये एक आज्ञावाचक वाक्य है। सातवां, संकेतवाचक वाक्य। बच्चों, जिस वाक्य में किसी कार्य के होने या न होने के पीछे किसी कारण या शर्त का संकेत मिलता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, यदि पिताजी आगरा जाएंगे तो पेठा लाएंगे। इस वाक्य को पढ़ने से संकेत मिलता है कि पिताजी द्वारा पेठा लाने की क्रिया तभी पूरी होगी जब पिताजी आगरा जाएंगे। अर्थात यदि पिताजी आगरा जाएंगे तो पेठा लाएंगे, यदि पिताजी आगरा नहीं जाएंगे तो पेठा नहीं लाएंगे। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पेठा लाने की क्रिया के पीछे पिताजी के आगरा जाने की शर्त जुड़ी है। ये एक अतः संकेतवाचक वाक्य है। बच्चों, आइए अब इच्छावाचक वाक्य पढ़ते हैं। आठवां, इच्छावाचक वाक्य। बच्चों, जिस वाक्य में इच्छा या कामना का भाव प्रकट होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे। इस वाक्य में ये पता चलता है कि बोलने वाला व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति की लंबी उम्र की कामना कर रहा है, अतः ये वाक्य इच्छावाचक वाक्य है। बच्चों, अभी हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेदों को विस्तार से पढ़ा। आइए अब रचना के आधार पर वाक्य के भेदों को पढ़ते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद।
बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि सरल वाक्य किसे कहते हैं? आइए मैं आपको बताती हूँ। पहला, सरल वाक्य। बच्चों, जिस वाक्य में कर्ता एक या अनेक होते हैं किंतु क्रिया एक ही होती है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे महेश और दिनेश पुस्तक पढ़ते हैं। बच्चों, इस वाक्य में कर्ता तो 2 हैं, महेश और दिनेश, किंतु क्रिया एक ही है, पढ़ते हैं। अतः ये एक सरल वाक्य है। बच्चों, सरल वाक्य को पढ़ने के बाद आइए अब संयुक्त वाक्य पढ़ते हैं। दूसरा, संयुक्त वाक्य। बच्चों, जिस वाक्य में 2 स्वतंत्र या समान स्तर के उपवाक्य और, तथा, किंतु, परंतु, या, अथवा आदि समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे सवेरा हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। इस वाक्य में सवेरा हुआ एवं पक्षी चहचहाने लगे ये 2 समान स्तर के उपवाक्य और समुच्चय बोधक से जुड़े हुए हैं। अतः ये एक संयुक्त वाक्य है। बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य का तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। तीसरा, मिश्र वाक्य। बच्चों, जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य एवं एक आश्रित उपवाक्य की, जो, जिसकी, जैसे, जो वो, जब तब, ज्यों त्यों, जैसे वैसे, जहां वहां, कहीं, ताकि आदि समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे उस अध्यापिका को बुलाइए जो लाल साड़ी पहने है। इस वाक्य में मुख्य उपवाक्य उस अध्यापिका को बुलाइए तथा आश्रित उपवाक्य लाल साड़ी पहने है को, जो समुच्चय बोधक से जोड़ा गया है। अतः ये एक मिश्र वाक्य है। बच्चों, अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि वाक्य के कितने भेद होते हैं और उनकी क्या पहचान होती है। अतः अब हम वाक्य परिवर्तन करना सीखते हैं और जानते हैं कि वाक्य परिवर्तन कैसे होता है।